यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभी पार्टियों के केंद्र में आ गए हैं। उनकी जयंती मनाने के लिए, उनका जन्मदिवस मनाने के लिए सभी पार्टियों ने कार्यक्रमों की घोषणा की है। सत्ताधारी बीजेपी जहां तमाम घोषणाएं कर रही है, कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 2 दिनों का कार्यक्रम तय किया गया है। मूर्तियों की सफाई की जा रही है। इसके अलावा योगी सरकार ने ऐलान किया है कि जहां पर भी मूर्तियां लगी हैं वहां पर छत लगाई जाएगी, छत दी जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो हर जगह पर, हर मंडल में उन्होंने भी कार्यक्रमों की घोषणा की है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कार्यक्रम आयोजित करती रही है। कांग्रेस भी बाबा साहब को लेकर अपने तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है और तमाम पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अमरनाथ मौर्य जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा रविंद्र यादव जी हैं जो कि महानगर के यहाँ पर महासचिव हैं। राकेश पटेल जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं, बीजेपी से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विपिन गुप्ता जी, इसके अलावा यहाँ पर जितेश मिश्रा जी कांग्रेस से हैं और तमाम अन्य लोग हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के पास आते हैं क्योंकि सवाल वहीं से शुरू होता है। ये बताइए, 2027 में चुनाव है, बीजेपी जो है अब अंबेडकर जी को ज्यादा मान रही है, ऐसी वजह है कि आरोप है विपक्षियों का? विपक्षियों का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अवसर पर इस तरीके का काम करें, बल्कि आप ये देखिए कि आज की तारीख में जितने भी लोग संविधान के प्रति अपनी भावना रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, या जो भी आज उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी के लिए एक अच्छी योजना तैयार करी है। गांव में गरीब, दलित, ऐसे सभी लोगों के लिए जल की योजना, उनके घर की योजना, उनको अनाज की योजना, सारी चीजें सरकार में रहेंगे, योजनाएं देंगे। लेकिन अंबेडकर जी पे सवाल है कि अंबेडकर जी की जयंती इतनी बृहद रूप से क्या पहली बार मनाई जा रही है बीजेपी को? मुझे लगता है कि आपको पहली बार दिख रहा होगा इस तरीके से, या विपक्ष के क्वेश्चन पर ऐसी बातें होंगी। हमेशा से अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है, धूमधाम से मनाई गई है। हमको ऐसा दिख रहा है, हम अमरनाथ जी से पूछना, इनका जो कहना है कि हमको ऐसा दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में और उसी कड़ी में जनपद प्रयागराज के पूरे गंगा पार, जमुना पार और नगर में सेक्टर वाइज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से आज देखा जाए और 2024 में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कि अगर हम 400 पार हो गए तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बदल देंगे। मैं नहीं कह रहा, किसी एक नेता का बयान था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो छूना पसंद नहीं करते थे, वो लोग आज उनकी धुलाई कर रहे हैं। ये किसकी देन है? ये देन लोकतंत्र की है और वोट की है। मतलब वोट की ताकत है, दलित वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक मिनट, दलित के नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज में जरूर पैदा हुए थे, मगर वो दलितों के लिए काम नहीं किया। जब भारत का संविधान बना तो गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा और बेटी शिक्षा के बदौलत इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ी कुर्सियों पर बैठा, IAS और IPS बना। और वोट के बदौलत गरीब घर में पैदा होने वाले बेटा और बेटी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई MP बना, कोई MLA बना, उनको रास्ते प्रशस्त हुए। परम पूज्य बाबा साहब को लोगों ने इसके पहले उनको मात्र दलित समाज का नेता घोषित करने का लोगों ने प्रयास किया, ऐसा नहीं है। आज सर्व समाज के नेता है, बिल्कुल सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे कि जो अब इस समय 2027 का चुनाव है, उसके पहले बाबा साहब अंबेडकर की जयंती इतनी धूमधाम से सभी पार्टियां मना रही, इसके पीछे असली एजेंडा क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा मनाती थी बाबा साहब, और सच्चाई है कि भाजपा के लोग नहीं मानते थे। और जब 2024 की में उत्तर प्रदेश में बड़ी पटकनी लगी, क्योंकि वो लगा, क्योंकि इनके कई भाजपा के प्रत्याशी, आगरा के प्रत्याशी ने सीधा संविधान बदलने की बात कर रहे थे, और कई नेता जो है संविधान बदलने की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में समझा दिया कि भारत में बाबा साहब के संविधान को बदलने की जो बात करेगा, हम उसको बदल देंगे। और उसी क्रम में ये आज डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज दिखावा जो कर रहे हैं, जनता इस बात को जान चुकी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत दिलाएंगे। अब इनका नाटक पर्दाफाश हो गया है। ठीक है, हम कांग्रेस से रिएक्शन लेते हैं। तमाम पार्टियां इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को मना रही हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है?
कांग्रेस का स्टैंड हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्ष में था। अब पहला कानून मंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने नेतृत्व में इनको कानून मंत्री बनाया था। कांग्रेस ने इनको संविधान लिखने के लिए दिया था। और रही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में आप बात करेंगे तो आप एक आध महीने बात करेंगे तो उनकी बातें खत्म नहीं होगी। उन्होंने महिलाओं को, विशेषकर जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण ला रही है महिलाओं के लिए 33%, इसको लगभग 50% होना चाहिए। जब वो वोट देने में बराबरी है, हर चीज़ में बराबरी है, आप बराबरी नारी शक्ति चला रहे हैं कि नारी शक्ति सब कुछ है और मोदी जी का नारी शक्ति सब है, तो नारी शक्ति बराबर 35% नहीं बल्कि 50%। जितेश जी, एक सवाल है यहाँ पर, कल बीजेपी के मंत्री आए थे नरेंद्र कश्यप, उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाया था कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, न तो जो है जहां पर वो पैदा हुए, न तो दिल्ली में कहीं पर म्यूजियम बनाया, और जहां लंदन में वो पढ़े वहां का घर भी नहीं खरीदा। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, कांग्रेस ने तो उन्हें सम्मान ही नहीं दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाने को तो मंत्री जी लगा के चले गए, उनकी कोई बात नहीं की जा सकती। रही बात बाबा साहब के सम्मान की जो है, तो बाबा साहब इस देश के प्रथम जो है विधि मंत्री थे। बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, और बाबा साहब हमेशा से कांग्रेस के लिए पूजनीय रहे। हम उनका जन्मदिन कोई पहली बार नहीं मना रहे हैं, कांग्रेस लगातार 70 साल से मनाती आ रही है उनका जन्मदिन। और बाबा साहब के विचार को इसी तरीके से देखिए कि कानून की किताब, संविधान की किताब राहुल गांधी पूरे देश में लेकर के टहलते हैं और कहते हैं इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खत्म करना चाहती है, लेकिन बाबा साहब ने इस संविधान को दिया है, लोकतंत्र का अधिकार दिया है, और हमारा काम है इसे सहेजना और संजो कर रखना। आप क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रमों पर? तमाम पार्टियों के केंद्र में अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, उनका जन्मदिन सभी पार्टियां बढ़ चढ़ कर मना रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है? 2027 का विधानसभा चुनाव है या इसके पीछे कोई और मोटिव है? नहीं, ये तो सर बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे सर्व समाज के लोग, सभी लोग मना रहे हैं, क्योंकि उनका कोई एक समाज से ताल्लुक नहीं रहा। वो दलित जरूर थे, लेकिन उनको हर समाज के लोगों ने बराबर से सम्मान दिया। वो हर समाज के लिए वो बराबर जो है अपनी लड़ाई को जारी रखे और संविधान को बनाए और सबको बड़ी ताकत दिया, जैसा कि अभी और हमारे वक्ताओं ने कहा कि तो ये एक बहुत बड़ी उनके अंदर विचारधारा थी और सोच थी और फिक्र थी कि हमारे समाज में जो दलित है, नीच है, गरीब है, बेचारा जो बेसहारा है, बेरोजगार है, और जिसको कि मत का अधिकार भी नहीं होता था, जिसको लोग छूत छात पात था, इन सब चीज़ों को समाप्त करके हमारी भारतीय संविधान को जो उन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत दिया, ये उनकी कह लीजिए उन्हीं की वजह से, उसी संविधान की वजह से हमारा ये लोकतंत्र है। विपिन जी, आपसे सवाल है, तमाम वक्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने पहले कभी सम्मान नहीं किया और इस समय जो है सिर्फ वोट बैंक और जो 2027 का चुनाव है उसकी वजह से बीजेपी तमाम कार्यक्रम कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा सम्मान सभी पार्टियों ने किया है, हम इनके की तरफ वो आरोप भी नहीं लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इनका इस्तेमाल किया है। जैसे मुसलमानों का चुनाव के समय में इस्तेमाल करके उनको भिड़वाना, उनको लड़वाना, ये कांग्रेस का काम रहा है, यही समाजवादी पार्टी का काम रहा है। उसी तरीके से पिछले अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें राहुल गांधी और उनके तथाकथित जितने समर्थक हैं वो लाल किताब लेकर के घूमते थे और उन समाज के लोगों को जो पढ़े लिखे कम थे, जो नहीं समझते थे, उनको गुमराह करने का काम यही किया कि संविधान बदल देंगे, भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। जबकि सच यही है कि इंदिरा गांधी के समय में भी और कांग्रेस के समय में भी संविधान बदलने का काम एक बार नहीं सैकड़ों बार हुआ, और यही चीज वो किताब लेकर के दूसरों को उल्टा सिखाते थे और गुमराह करके वोट मांगने का काम कांग्रेस ने ही किया, समाजवादी पार्टी ने मिल करके पिछली बार लोकसभा में दोनों लोगों ने यही काम किया था। उसका नतीजा ये कि गुमराह करके इन्होंने वोट तो पा लिया, लेकिन आज जनता जान चुकी है कि जब इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 8,500 देंगे, तो जिस जहां पे कांग्रेस की सरकार, मतलब ये चुनाव नहीं है, आप कह रहे पूरी आस्था के साथ पार्टी सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है आस्था से करती है, 24/7 दिन रात समाज में सेवा के रूप में हर कार्य करती है। आज यही कारण है कि अंबेडकर जी की जहां जन्मस्थली हो, जहां पर भी जो कार्यक्रम उन्होंने किया हो, हर प्रतिमाओं पर कोई काम कर रहे हैं, हर जगह अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अवेयरनेस का काम करती भी है और सम्मान पूरा देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पीडीए कह के झूठ नहीं बोलते, हम झूठ मूठ का गुमराह नहीं करते, उनकी किताब लेकर के लोगों को गुमराह नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जमीनी काम करती है और संविधान के अनुसार ही चलती है। बिल्कुल, आपका कहना है कि संविधान के अनुसार बीजेपी चलती है और वो झूठा नहीं बल्कि वो पूरा आस्था के साथ सम्मान करती है, कितना सहमत है? देखिए, ये तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म उत्सव की, जन्मदिन की बात हो रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। और 2014 से ले लिया जाए और आज तक में एक दिन के वादे पूरे नहीं हुए हैं।
लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि वो तमाम चुनाव 2017 से लेकर 24 तक चुनाव जीतती आई है और उसके विकास कार्यों पर जनता मोहर लगाती आई है। क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। सवाल इस बात का है कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है उस बात को घुमा फिरा के सारी बातें रख रहा है। आज मीडिया इस बात को नहीं कर रहा है, आप चर्चा करते हैं। आज बहुत इसके लिए धन्यवाद कि आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म उत्सव के संबंध में आप हम लोगों से बात कर रहे हैं। आप कभी इस बात पर कभी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जब कभी बात आती है काला धन वापसी की, काला धन वापस आया, 15 लाख आया, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली, गैस सिलेंडर का जब 450 रुपया कीमत थी तो उसकी कीमत को बताते थे कि विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष सदन से लेकर जहां आपके सांसद हैं, विधायक हैं, क्यों नहीं उठाते मुद्दे को? आप शायद देखते नहीं, या तो आपको जानकारी ना हो। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकसभा से लेकर के बाहर भी प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, मगर स्वाभाविक रूप से जब आपको जो बात रखनी चाहिए, आप कभी डिबेट नहीं कराते कि बेरोजगारी है नौजवानों में। आज हमारा छात्र परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सारे आपकी बात, सारे के लोग परेशान हैं। और स्वाभाविक रूप से एक भी वादा इन्होंने पूरा किया हो, मैं आपके कैमरा के माध्यम से कहता हूं, इन्होंने कहा 15 लाख खाते में आए, लोग गुमराह हो गए। आज भी जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उस देश के प्रधानमंत्री ना होकर के प्रचार मंत्री हैं। वो जब देखो तो चुनाव के मूड में 5 साल बने रहते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कभी कभी जैसे कोई एक मंत्री के पास गए, विकास की बात कहीं, बोलो जय श्री राम। जब राम का नाम ले रहे हैं, विकास की बात, गैस सिलेंडर मांग रहे हैं, बोलो जय श्री राम। हम किसी उसके विरोधी नहीं है, मगर सवाल इस देश में भारतीय जनता पार्टी के पास नफरत पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। इस देश की, आज आप कल बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जहां बात करते हैं, संविधान में सबका अधिकार है, मगर भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने की बात कर रही है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से न चल करके, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से न चल करके, और राजतंत्र व्यवस्था, एक तंत्र स्थापित करना चाहती है। एक तंत्र स्थापित करना चाहती है, एक आरोप है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये चाहे जितनी भी बातें कर लें, इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंच चुकी है, जन जन तक उनके डेवलपमेंट पर काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो उनके घर में जल का वो हो। ये सिलेंडर पर महंगाई की बात कर रहे थे, कांग्रेस सरकार में 950,000 रुपए के ऊपर चला गया था। आज इतने युद्ध के बावजूद भी सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ा, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, क्राइसिस कहीं नहीं मिली। लेकिन इनको चुपचाप फर्जी चिल्लाना है, इनको फालतू बात बोलना है। और जितनी चीजें ये बोल रहे हैं, जितनी चीजें ये महंगाई को लेकर के कह रहे हैं, सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग है। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हम माननीय मीडिया के लोगों से भी निवेदन करेंगे, आप ही लोगों ने अपने चैनल पर दिखाया था कि लंबी लिस्ट, लंबी लाइनें लगी थी और सिलेंडर, अरे भाई बोलने दीजिए। यही भाजपा वालों को लोगों में स्थिति है, भाजपा के लोगों में यही स्थिति है, बोलने नहीं देते। बोलिए। इलाहाबाद में लंबी लाइन लगी हुई थी और यहाँ पर कई बेटियों की शादी हुई, वहाँ लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, लकड़ी में खाना बनाना पड़ा। ये सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर सिलेंडर मिल रहा है। कुल मिलाकर भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते यूजीसी लाने क्या जरूरत है? ये हर जगह हिंदू मुस्लिम करेंगे, अब क्या करें, अपर कास्ट और बैकवर्ड और एससी लड़ाने का काम कर यूजीसी। अब जब बराबरी है आपके 10 साल के शासनकाल में, कहीं कोई छुआछूत, कोई लफड़ा नहीं है, एक मिनट, कोई लफड़ा नहीं है, तो यूजीसी लाने क्या जरूरत थी? ये बताइए कि ये चुनाव है या फिर सम्मान है? देखिए, आज जब चुनाव आया है तब इन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की याद आ रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जीना होता है। कांग्रेस उन पर गोष्ठियां करा रही है, युवाओं को बता रही है। संविधान, इन्होंने आरोप लगाया कि हम संविधान की प्रति दिखा गुमराह कर रहे हैं। अरे हम संविधान में बता रहे हैं कि लिखा है यह देश संविधान से चलेगा, यह देश इनके मनमाफिक नहीं चलेगा, यह देश इनकी मनुस्मृति से नहीं चलेगा। संविधान बदला नहीं, संशोधन किया। आप बदलना चाहते हैं, आप बदलने की बात करते हैं, संशोधन हो रहे हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है, यही है। भाजपा ही बिना पढ़े चले जाते हैं, संशोधन हो। खाली भाजपा में केवल बनिया लाभी अपनी चलाना चाहते हैं। ये जो कहे वो सच है, बाकी सब झूठ है। आखिर अम्बेडकर जी आज प्रासंगिक क्यों है? क्या वजह? इसलिए कि उन्होंने सारे देश को, सारे संविधान को जोड़ कर चलाया, सारे समाज को। भाजपा के उन्होंने कहा कि जो सर ने कि जो है अम्बेडकर साहब की सबसे बड़ी यही सोचती कि वो सबको जोड़ के समाज में एक जो है ऊपर नीच दलित। फाइनल कमेंट हमको, फाइनल कमेंट ये दीजिए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि आज कार्यक्रम बेहद स्तर पे कर रही है, इसीलिए सारी पार्टियां जागरूक हो गई कि कहीं उनका वोट बैंक
खिसक न जाए, तो उन्हें दर्द हो रहा है। यही कारण है कि दूसरी पार्टियां चमकने में चमकाने में भी लग गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से उसी सिद्धांत पर काम किया जिस सिद्धांत पर बाबा साहब का अब संविधान है। क्या कहेंगे? एक मिनट, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर का अंबेडकर जी का जन्मदिन है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो अपने सामाजिक जीवन में जो झेला था, जब पानी पीने से लेकर के तालाब, मतलब एक यहाँ ये था कि एक जानवर पानी पी सकता है मगर एक इंसान पानी नहीं पी सकता था। उन्होंने चुल्लू में पानी पीने तक का काम किया। उन्होंने सामाजिक जीवन में अपने सबको देखा, उसी चीज को उन्होंने संविधान में पिरोने का काम किया। वास्तव में अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान न होता तो शायद गरीब घर में पैदा होने वाले लोग आज जो इस देश में आजादी की लड़ाई सब लड़ रही, हिंदुओं ने लड़ी, मुसलमानों ने लड़ी, इस देश में रहने वाला सिख ईसाई सभी लड़ी। आज आप देख रहे हैं जाति के नाम पर जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, अभी कहना ना चाहिए, जिस तरह से आकस्मिक घटनाएं भी घट जाती है। अभी हमने देखा हमारे विधायक, एक उदाहरण है आज जो है आकस्मिक अमोनिया का दिशा हुआ, उनके ऊपर 302 का केस लगा। यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र में आप मुसलमान, हिंदू, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अरे बाबा साहब अंबेडकर ने समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात कही थी। बंधुत्व भाईचारा की बंधुत्व भाईचारा की बात की थी। आवाज आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब देखे, समय सबका होता है। 2007 की स्थिति अपनी आप देख लीजिए, एक गुमराह में आ गए लोग। इसी प्रकार जब उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा तब आपको करारा जवाब दिया। मैं भी आज लोकसभा का जो है यहाँ से सांसद होता, मगर स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ताकत लगा करके वोट चोरी करने का काम किया और मुझे हराने का काम किया, ये जग जाहिर है। मगर स्वाभाविक रूप से जो जीतता है, जिसको सर्टिफिकेट मिलती है, वही सांसद होता है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं चलेगी। और इस देश में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, अब श्री अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा, समाजवादी पार्टी पूरा करने का काम। ये बताइए, अखिलेश यादव जी पूरा अम्बेडकर के संविधान पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। क्या कहेंगे? जो व्यक्ति अपने पिता को भरे मंच पे धिक्कार रहा हो, वो संविधान की रक्षा कर पाएगा? जो व्यक्ति ये करता हो, हर समय उल्टी सीधी बात करता हो, समाज हित में बात नहीं करता, ये कह रहे हैं जाति बिरादरी में लड़ाते हैं। अखिलेश जी कानपुर के कैप्टन द्विवेदी थे, उनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या पर उन्होंने कहा कैप्टन द्विवेदी को हमारी पार्टी वाले नहीं जानते। उन्होंने एक ब्राह्मण को तिरस्कार करके बात किया। यही है बाबा साहब का संविधान, सबको समान भाव से देखने की बात बाबा साहब। बताइए भाई, 24 है या ये 27 का चुनाव है या फिर सम्मान है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान है, सब दिन रहा। बाबा साहब महान आंदोलन हो, छुआछूत हो, मंदिरों में प्रवेश हो, इन तमाम सामाजिक सुधारों के लिए बाबा साहब ने काम किया है। कांग्रेस इसके प्रति जो है बाबा साहब का जो है सम्मान करती है। और लगातार राहुल जी कह रहे हैं देश में कि लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे और संविधान से यह देश चलेगा। यह बाबा साहब का संविधान है और निश्चित रूप से उनका सम्मान है, सम्मान करती आई है पार्टी। तो निश्चित तौर पर ये तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसलिए प्रासंगिक हैं कि उन्होंने समानता और बंधुत्व की बात की थी और इसीलिए सबके लिए प्रासंगिक है। हालांकि सभी राजनीतिक दल ये मानते हैं कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उनके प्रति आस्था और सम्मान है। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब देखना है कि इस मामले में आगे जनता क्या मन बनाती है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।